हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके मार्केट के इस अप एंड डाउन से। जिसने लर्निंग ले ली उसको इस मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता। बट सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग इसको सिर्फ अप एंड डाउन की नजरिए से देखते हैं, लर्निंग के नजरिए से नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, एक नॉर्मल अप एंड डाउन अलग होता है और जो अभी न्यूज फ्लो में अप एंड डाउन है ये बहुत अलग होता है। अब जो आप लोगों की क्वेरी थी कि फेड का आ गया अनचेंज्ड है, मार्च से जो इंटरेस्ट होने वाला है, क्या असर होने वाला है, क्या मार्केट गिरेगा, किस तरीके से है कहानी। साथ में अदानी विल्मर आईपीओ, पैसा बनेगा, कौन सा स्टॉक होने वाला है डबल, ऐसी कई सारी चीजें हम आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब हम लाइव आते हैं, वीडियो अपलोड होती है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप कभी मिस नहीं करेंगे। देखिए, बाजार में तेज गिरावट आप सबने देखी, काफी लोगों ने ऐसी गिरावट पहली बार देखी होगी। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये गिरावट पहली बार देखी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आइडिया लग सके कि मार्केट में कितने लोग नए आए हैं जो ये सडन मार्केट को देखे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर से। अब सबका एक ही सवाल है कि फेड की मीटिंग के बाद का अब मतलब क्या समझा जाए। तो एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है जो आपको खुद का बॉस बनने में हेल्प करेगी। बट पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी फायदा ले पाइएगा। कहानी को पूरा डिटेल में जाएंगे। जी हाँ, डिटेल में। स्टॉक मार्केट अपने हाई वैल्यूएशन पर चल रहे थे, हेल्दी करेक्शन की संभावना जताई जा रही थी, बट मंदी की नहीं। ये शब्द सबसे पहले, हेल्दी करेक्शन की संभावना थी, मंदी की नहीं, जो आपके सामने आई तो डरने की बात नहीं। यहां पर एक स्टडी आई है कोटक म्यूचुअल फंड की, उसमें 2021-22 के दौरान मार्केट कैप और जीडीपी का जो अनुपात है 112% रहने का है, जबकि पिछले 10 साल का एवरेज अनुपात 76% रहा है। जी हाँ, 76%। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार ये हायर लेवल पर है। इसी तरीके से निफ्टी का अगर पी देखें तो 20.2 पर था, जबकि पिछले 15 साल का अगर एवरेज देखें तो 18.2। अब एक मोटा मोटा नजरिया क्या होगा कि अरे वैल्यूएशन काफी अधिक है, अगर वैल्यूएशन अधिक है तो गिरावट होनी चाहिए, ऐसी बात आएगी। बट इसका एक दूसरा हिस्सा है। मैं हमेशा कहता हूं सिक्के के सिर्फ एक हिस्से को मत देखिए, सिक्के के दोनों हिस्से को देखिए। तो वहां पर आप कहेंगे कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पर भी लंबे समय तक टिका रह सकता है, गिरावट हो ऐसा जरूरी नहीं है और ना ही कोई इसका निश्चित फॉर्मूला है। ऐसे में गिरावट के इंतजार में इन्वेस्टर बहुत कीमती मौका चूक जाते हैं, जो कि 20-21 से जब तेजी चली तो कई लोग को सिर्फ ये लगा कि नीचे आएगा, बट आया नहीं, ऊपर आता चला गया। तो यानी सिर्फ वैल्यूएशन के मद्देनजर रह के इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, जो मार्केट ये लर्निंग दे चुका है। अब यहां पर एक और चीज आती है कि हम बहुत बार जिन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं उसके पीछे हमारी जरूरत से ज्यादा फैक्टर काम क्या करता है कि क्या हमारे पास खर्च करने लायक पैसा है या नहीं है। इसको कहते हैं मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी। क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो हमारे पॉकेट में भी पैसा है और हम खर्च भी कर सकते हैं। और यही वो दूसरा फैक्टर है जो वैल्यूएशन पर पड़ता है भारी और वैल्यूएशन को पटक के मारता है। जी हां, अगर लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में हो तो वैल्यूएशन कहीं नहीं टिक पाता और मार्केट अपर लेवल पर भी हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन करता है, जिसका प्रूफ आपने देखा। लेकिन अब उसी लिक्विडिटी की कहानी खत्म होने की कगार पर है। कुछ इस तरीके से खबर आ रही है, ड्यू टू दैट रीजन आप क्या देख रहे हो, मार्केट में करेक्शन देख रहे हो, मार्केट में गिरावट देख रहे हो, यही तो। अब यहां पर एक और डेटा फैक्ट है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेड ने 2020 की शुरुआत के बाद से जितने नोट छापे वो गिनती के हिसाब से उसके पहले के 106 साल में छापे गए कुल नोट से ज्यादा है। 106 साल में, 106 ईयर्स में छापे गए कुल नोट से ज्यादा है। डेटा से बताता हूं, 1 जनवरी 2020 तक फेड का कुल एसेट 4.17 लाख करोड़ डॉलर था, जो कि 8 दिसंबर 2021 तक बढ़कर 8.66 लाख करोड़ हो गया।
मोटा मोटा भाषा में कहिए तो डबल हो गया। कहां से हो गया? नोट छपैया मशीन से ही तो हो गया। अब दूसरी तरफ आरबीआई की बात करें तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार ने भी क्या हुआ कि मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की। अब ये पैसा घूम फिर के पहुंचा कहां? स्टॉक मार्केट, यानी वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। अब जब लिक्विडिटी आई तो वैल्यूएशन भी बढ़ी, चीजें भी हुई, लेकिन हर चीज सस्टेन हो गई। ड्यू टू दैट रीजन मार्केट गिरा नहीं। लेकिन वहां पर एक चीज ये होती है मेरे दोस्त, महंगाई। और एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, महंगाई डाइन खाई जात है, जिससे दुनिया की हर सरकार और सरकार से भी ज्यादा सेंट्रल बैंक वो घबराते हैं। और 2021 की शुरुआत में वही हुई कि अमेरिका में खुदरा महंगाई दर जो बढ़नी चालू हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और लिक्विडिटी के लिए खतरे की घंटी। क्योंकि फेडरल बैंक अब डरा तो कहा भैया लिक्विडिटी कम करने के लिए बॉन्ड खरीद की अपनी योजना पर हम ब्रेक लगाएंगे। नवंबर तक फेड हर महीने 120 अरब डॉलर के बॉन्ड खरीद रहा था, जिसे उसने हर महीने 15 अरब डॉलर की दर से कम करने का फैसला ले लिया। और ये नवंबर की ही बात है, यानी जुलाई तक बॉन्ड खरीद पूरी तरीके से बंद हो जानी थी। उसके बाद संभावना थी ब्याज दर धीरे धीरे बढ़ेगी। जब नवंबर 2021 में अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 6.8 पर पहुंची तो पता है आपको ये फेडरल बैंक के हाथ पांव क्यों फूल गए? क्योंकि 40 साल पहले 1982 में ये लेवल था 7.1% का, जो आज के डेट में उसको भी तोड़ चुका। तो फेड ने क्या किया? बॉन्ड खरीद में कटौती को दोगुना कर दिया और बोला जो हम 15 अरब डॉलर की दर से कम करने का फैसला कर रहे थे वो हो गया 30 अरब डॉलर, यानी मार्च 2022 तक बॉन्ड खरीद पूरे तरीके से बंद। अब फेड ने क्या साफ कर दिया कि 2022 के दौरान 3 से 4 बार ब्याज दरें बढ़ सकती है और शुरुआत होगी मार्च से। यानी साफ है लिक्विडिटी क्या होगी? सूखने वाली है, पूरा खींच लिया जाएगा, जिस पर स्टॉक मार्केट तैर रहा था। इसके अलावा क्या चीज हो गई? यूक्रेन और रसिया, मारपीट हो ना हो, वार हो ना हो, बट टेंशन। मार्केट क्या है? न्यूज पे चलता है, न्यूज ही उसको हिला देने के लिए काफी होता है, जिस न्यूज पे अटक गया। अब इससे क्या हुआ? क्रूड की अगर कुछ भी दिक्कत हुई, क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, जो आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहे हैं। वहां पर भारत का वित्तीय घाटा भी बढ़ जाएगा। अब बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि यूक्रेन और रूस पर अगर हमला होता है या इस न्यूज से ही क्रूड ऑयल क्यों रॉकेट बना हुआ है। तो मेरे दोस्त, यूक्रेन वर्सेस रूस की डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई है, वो वीडियो जरूर देखिए, बिग आई ओपनर है। वहां पर महंगाई भी क्यों बढ़ रही है, वो किस तरीके से यूक्रेन और रूस से रिलेटेड है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरीके से यूक्रेन और रूस से रिलेटेड है, नेचुरल गैस के क्यों बढ़ रहे हैं, ये सब चीज आपको सीखने को मिलेगा। और कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। फेड चेयरमैन पावेल की सख्त कमेंट्री ने मार्केट को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या? महज 2 दिन पहले मार्केट 3 बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था, करेक्ट है कि 3 बार होगा, लेकिन प्रेस का जब सवाल आया कि क्या 4 से ज्यादा रेट हाइक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा ऑप्शन बंद नहीं है, ज्यादा रेट हाइक के भी विकल्प खुले हुए हैं। और यही चीज मैंने बार बार बताई थी कि आप हिस्ट्री उठा लो, जब से रेट हाइक की बात, और सिर्फ इस बार नहीं, पहले भी जब भी हुआ है। क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, उम्मीद लेकर चलते हैं, एक उम्मीद का डाटा होता है कि अच्छा इस तरीके से हो रहा है, हम ऐसे जाएंगे जिससे चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन चीजें और बिगड़ती है तो कहती नहीं भैया बिगड़ रही है, अब इसको इतना से नहीं होगा, अब इसको और दवा देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है नहीं चलो अभी थोड़ा हल्का दवा ले लो, हो जाएगा। लेकिन बीमारी सीरियस होती है, कहती नहीं अब इंजेक्शन भी ठोक दो। सेम कहानी अभी यहाँ पर है कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है तो ये कहते हैं नहीं अब तो भैया रास्ते सारे खुले पड़े हैं। जहां पर रेट हाइक की कहानी 2022 के एंड में थी, वो बढ़ती बढ़ती मार्च तक आके आपके सर पर खड़ी हो गई है। ये क्यों? क्योंकि चीजें इंटरनली वैसे बिगड़ रही। अब फेड की अगली कोशिश क्या? महंगाई डाइंग को काबू में लाना जादू टोटके से। अब जादू टोटका कैसे? इन सब तरीकों से। अब इन सब चीजों से जो कहानी आएगी वो इक्विटी मार्केट पे इंपैक्ट लाएगा। तो कहने का चेंज है कि पहला जो स्टेप था वो हो चुका। जिस पहले स्टेप पे मार्केट में आपने गिरावट देख ली,
अब कोई भी चीज लगातार तो गिर के आसमान जमीन को अब खाएगी नहीं, ना जमीन के अंदर घुस जाएगी। हर चीज का एक तरीका होता है, गिरना, फिर बढ़ना, फिर गिरना, राइट। तो अब पहला सेट क्लियर हो चुका। अब दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब होगा अगला हमला। तो यहां पर एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आपके लिए पहला कहानी है बजट। अभी आपके लिए जो फेड का होना था इंपैक्ट, वो हो गया। अब है बजट, क्योंकि डेटा साफ कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि भैया लोग पैसा निकाल कर वेट में है। उसके बाद फिर आएगा कि मार्च में जो अगली मीटिंग होगी इनकी, उसमें किस तरीके से सीधा रेट हाइक होता है या क्या होता है वो। और फिर है यूपी इलेक्शन। यानी मार्केट इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। और ये मैं 2 दिन 3 दिन का व्यू आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हम आपसे पूरे 1 साल के रूपरेखा की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जो लोग आधा सुनेंगे आधा समझेंगे, वो 2 दिन की तेजी की बात कहेंगे। अगर अग्रवाल जी ने कुछ और बोला तो प्लीज, ये एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है जिसे आपको 2 बार 4 बार समझने की नीड है। और वहां पर आप किस तरीके से समझते हैं उसका सही फायदा ले पाएंगे। तो ये एक पूरी रूपरेखा है जिसमें 2022 नो डाउट बिग लर्निंग का टाइम फ्रेम है, जहां पे आंख नाक कान खोल के ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, आंख बंद करके नहीं। और चीजों को बहुत कंसर्न में रखना है कि मार्केट किस तरीके से है, क्या है, कैसे कैसे अपडेट हो रहा है। और इन्वेस्टर बनते हैं तो सच्चे वाले बनिएगा, झूठे वाले नहीं। अब कहेंगे ये झूठे वाले कौन है, तो झूठे वाले वो हैं जो फटफट इन्वेस्ट कर लिए और इन्वेस्ट करके फिर रोज पोर्टफोलियो देखते हैं। अच्छा आज मेरा कितना है, अरे इतना, कल कितना है, इतना। इन्वेस्टर ऐसे नहीं देखते। इन्वेस्टर लेते हैं तो उनके लिए 5 साल का विजन होता है, ये चीज समझना है। तो आई होप पूरा सेटअप क्लियर हो चुका होगा कि आगे कैसे कैसे स्टेप होंगे, किस तरीके से लिक्विडिटी का इंपैक्ट होगा। चीजें बहुत शार्प स्पष्ट क्लियर हो गई हो तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कीजिएगा, तो हमारी मेहनत हम समझेंगे सफल हो गई। अब हम बात करते हैं कौन सा स्टॉक करेगा पैसा डबल। देखिए यहाँ पर जेफरीज ने एक स्टॉक के लिए 175 रुपीज का टारगेट दिया था और उस स्टॉक में बम्पर गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसका टारगेट चेंज नहीं किया, बल्कि टारगेट को और इंक्रीज कर दिया और 175 से 240 कर दिया। गेस कीजिए कौन सा नाम है उस स्टॉक का, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। टेक स्टॉक में बम्पर गिरावट आई, न्यू एज टेक स्टॉक में। वहां पर फूड डिलीवरी स्टॉक जोमेटो पर भी असर पड़ा। 5 सत्र में 25% गिरे। मोटा मोटा ये अपने जो लिस्टिंग हुआ था वहां के पास पहुंच गया। अब कहने का सेंस है, जो इसका आईपीओ का प्राइस था 76 के पास का, वहां के पास, यहां पर आप देखिए ग्लोबल फूड डिलीवरी कंपनी है ना, उस पर भी इंपैक्ट है। ग्लोबल फूड डिलीवरी कंपनी भी 30-60% तक टूट चुके हैं। वहां पर जोमेटो भी अपने पिक से 40% तक टूट चुका है। तो यहां पर ये जो उम्मीद कर रहे हैं, अगेन 2 दिन 4 दिन वालों के लिए नहीं है ये कहानी, यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कहानी है कि भैया इतने टूटने में 75 और 50 का लेवल सही लगता है। तो 75 और 50 के लेवल पे नजर रखिए। ये एक सही वैल्यूएशन, जैसे कहते हैं ना हर चीज की एक वैल्यूएशन होती है, तो 75 और 50 के लेवल का नजरिया सही है, उसकी वैल्यूएशन करेक्ट है, जहां से इन अ लॉन्ग टर्म विजन, ये नहीं कि लिया तो आज नहीं चला, परसों नहीं चला, गिर के नीचे आ गया, वो नहीं। अगर आप आगे का प्रोस्पेक्ट रखते हैं तो उसके लिए सही है। अब हम बात करते हैं अदानी विल्मर आईपीओ की। आज खुल गया 27 जनवरी को और 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। 218 से 230 का आईपीओ प्राइस है। 3600 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। एंकर इन्वेस्टर से 940 करोड़ जुट गए। अदानी ग्रुप की कंपनी है, लिस्टिंग होने के बाद 7वीं कंपनी बन जाएगी। और सबसे प्यारी चीज क्या है, फ्रेश इशू है। कोई भी प्रमोटर या शेयर होल्डर अपनी कहते हैं इस शेयर नहीं बेच रहे हैं। 1999 में शुरू हुई थी। अदानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर जो ग्रुप है उसके बीच का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। ये ध्यान रखिएगा, 50 अदानी ग्रुप, 50 सिंगापुर का विल्मर ग्रुप। कंपनी फॉर्चून ब्रांड के तहत खाना पकाने के तेल बेचती है। आई होप फॉर्चून हर घर में यूज होता है, जिसका आटा हो, तेल हो, रिफाइन हो, हर चीज आज के डेट में चावल हो, चीनी हो, हर चीज यूज हो रहा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, तो 1900 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में यूज होगा, जिसमें 1059 करोड़ कर्ज का भुगतान करेगी।
अब कहेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि इस पे पहले से कर्ज कितना है, तो इस पे पहले से कर्ज है 2200 करोड़ का, यानी ये पे करने के बाद इनका कर्ज आधा हो जाएगा। और अभी इनकी योजना क्या है? इनकी योजना है फूड स्पेस में भैया आगे आए, कंपनी फूड्स स्टेपल्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैटेगरी की कंपनियों को एक्वायर कर सकती हैं, उनका एक्विजिशन कर सकती हैं, और उसके लिए बहुत ही घातक स्ट्रेटजी के साथ चल रही हैं। तो यानी एफएमसीजी की कंपनी में टक्कर देने के लिए आगे आने को तैयार बैठी हैं कि हर लेवल पर हम बेहतर 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 कर सकें। वहाँ पर आज हमने इंस्टाग्राम पर इसकी वैल्यूएशन भी डाली थी, अगर आपने देखा हो। हमने मैरिको के, रुचि के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, ब्रिटेनिया के वैल्यूएशन डाले थे। तो यहाँ पे इनका जो पी रेशियो है वो 41.8 है, यानी मोटा मोटा जितने भी लिस्टेड कंपनियां उनके आजू बाजू है, यानी न महंगा न सस्ता एज पर वैल्यूएशन के तौर पे। यहाँ पर ये जो एडिबल ऑयल है वहाँ पर 17% का मार्केट शेयर पकड़ के रखते हैं, जबकि जो इनके सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर हैं कौन? रुचि सोया, उनका मार्केट शेयर है 8% का। तो मार्केट शेयर बेहतर है, फॉर्चून के प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं। वहाँ पर अभी ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो 45 रुपीज़ का है। जी हाँ, 45 रुपीज़ का। तो इस तरीके से ये कंपनी लिस्ट हो रही है और ये कहानी है। तो अब सवाल आता है कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा आईपीओ लिस्टिंग के लिए। तो इसकी कहानी ये है कि सर मैं अगेन क्या बोलूं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, यू आर फ्री। मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मुझे अदानी ग्रुप एक्चुअली पसंद नहीं है, मैं अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। तो दिस इज द वन रीजन कि मैं नहीं करूंगा। तो आप फ्री हैं, आपका प्रोस्पेक्ट, मैं क्यों नहीं करता? मुझे प्रमोटर पे विश्वास नहीं आ पाता है, क्योंकि मुझे लगता है हम अपना पैसा वहां लगा रहे हैं जहां पे हमें प्रमोटर पे एकदम साफ स्पष्ट विश्वास आए तो थोड़ा मजा आता है। तो ये वो चीज़ है जिसके कारण मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बट यू आर फ्री, मैंने कंपनी से दोस्ती करा दी, कंपनी की डिटेल एनालिसिस कर दी, हर एक चीज़ बता दी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं कल के लिए चार्ट पे क्या कुछ कहानी। चलिए शुरू करते हैं चार्ट से। और पहला चार्ट है आपके सामने निफ्टी का, जहां पे अगेन मेरे लिए निफ्टी का जो सपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वो एज इट इज़ वैलिड है, लेकिन यहाँ पर अब एक चेंज है। चेंज क्या है? ये 16,750 का जो लेवल है वो चेंज होकर हो गया 700 का। ये एज इट इज़ वैलिड, नो चेंज। और ऊपर में जो रेसिस्टेंस है 17,515 और 660 का। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, मार्केट प्रॉपर रेंज के नीचे है, उसको रहने दीजिए। अब हम बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का लोअर सपोर्ट यहाँ पे एज इट इज है, मार्केट अभी भागा है। बट मेरे लिए जो इसका रेसिस्टेंस है 38,800 और 39,200, हमें इस पर फोकस रखना है। उसके बाद अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें, तो एक तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक के बारे में मैं एक क्लियर बता दूं कि आंख बंद करके जो लोग दौड़ के सिर्फ लेवल पे ट्रेड करते हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं लेवल उसके लिए नहीं देता कि आपको दिया और आप आंख बंद करके दौड़ गए। मेरी कोशिश है आपको खुद का बॉस, खुद का मालिक बनाना। मैं जब लेवल देता हूँ उस पर कन्फर्मेशन देखिए, उसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने ट्विटर पे भी आप लोगों के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट, वो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट पिन कर दी है, जहाँ पर आप अगर ये सीरीज़ देखेंगे तो आप एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, कन्फर्मेशन सब लेना सीख पाएंगे। तो ये मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर इसका मेक और ब्रेक का लेवल 54-55 के पास का है MMTC का। उसके बाद TV18 ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले शेयर किया था, जहां पे आज फाइनली ये 57 के ऊपर निकला है और 50 मारा है। तो यानी अब ये 59 के ऊपर में अच्छा होते हुए 50 का सपोर्ट लेवल है। बट रिमेंबर, जो मैंने चीज़ कही उसको भूलिएगा मत। उसके बाद SIG यानी सिग्नेट इंडस्ट्री, जहां पे इसका सपोर्ट लेवल 6440 और 66 यानी 67 इसका मेक और ब्रेक है। उसके बाद एक हमारा गोकुलदास एक्सपोर्ट, जो ऑलरेडी बहुत पहले से लगातार चल रहा है, जहां पे इसके मेक और ब्रेक होने के लिए इसको 410 के ऊपर में मेक और ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे मेक और ब्रेक क्या है, वो मेरा बताना फर्ज है, वो मैं बता देता हूँ।
अब या तो इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे आएगा, ध्यान से। अगर ऊपर जाएगा तो सस्टेन करेगा और आपको बाइंग का कंफर्मेशन देगा 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 देगा। नहीं देगा तो आप भूल जाइए उसमें ट्रेड लेने का, और कंफर्मेशन के लिए ही मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है। या फिर अगर यहाँ से गिरता है तो आपको सेलिंग का कंफर्मेशन देगा और तब ट्रेड कीजिए। वो वी वेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक आरएसआई, 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र, जिससे मिलता हो उससे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें ओपन और हाई सेम होकर आपको ब्रह्मास्त्र से सेलिंग का कंफर्मेशन दिया था। तो ये वो चीज है जो करेंगे तो फायदा आ पाएगा। नेक्स्ट है एसटीएल ग्लोबल, जहां पे मोटा मोटा 38 39 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। आप लोग लगातार इंडिया मार्ट के बारे में पूछ रहे थे। इंडिया मार्ट का मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, इसका जो लोअर लेवल है 4300 का, ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। सिप्ला काफ़ी अच्छा 3 दिन में चला है। अब इसको ऊपर मेक और ब्रेक करने के लिए 933 930 935 जैसा पकड़ के चलिए कि ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। तो याद रखिए, मैं कभी भी कुछ भी लेवल देता हूं तो टिप्स नहीं देता हूं, आपको खुद का बॉस बनाने के लिए देता हूं, क्योंकि उस पर कंफर्मेशन के बिना ट्रेड करना बिल्कुल बिना ब्रेक के कार चलाने के बराबर है। तो इस चीज़ को कर दीजिए बंद और मालिक बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिए। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना इतनी बड़ी गिरावट के बाद, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। एक स्मॉल फी देकर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बनवा सकते हैं, क्योंकि यही है मौका जिसको जाने नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच।